अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम बात करेंगे दूध के बारे में। दूध के बारे में मुझसे बहुत से पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं, खा वो कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हो, खा वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के ऊपर हो, खा वो किसी बीमारी के लिए मुझसे कोई डाइट मांगते हैं तो दूध के बारे में ज़रूर पूछते हैं। दूध के बारे में सबसे पहली बात तो ये है, अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में ये फरमाया है कि नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनी फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। बेसिकली दूध को एक शिफा का जरिया जो है वो बताया गया है और उसको बहुत अच्छा और पाक और हलाल चीज जो है वो खाने की चीज वो बताई गई है। तो ये जब हमने ये कहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला के कलाम में कोई गलती है या खामी है, कि आजकल के ज़माने में हमने इस शफा देने वाली चीज़ के साथ क्या क्या कुछ किया है और किस वजह से कौन से दूध जो होते हैं वो बीमारी पैदा करते हैं और कौन से दूध जो होते हैं वो बीमारी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि कहानी, जैसे कि हर कहानी आजकल शुरू होती है वो पैसे से शुरू होती है। बेसिकली जो हमारा एक ज़माना था जब हर घर में गाय भैंसें होती थी, घर वालों को पता होता था कि ये हमारी गाय भैंसें हैं, इनको हमने पालना है, इनको हमने खाना खिलाना है। भैंसें जो थी वो मज़रों में, फार्म में चरती थी और घास फूस खाती थी और यानी कि खुली, जिसको फ्री रेंज कहते हैं, फ्री रेंज पलती थी। ये आज से आप समझ लें कि 1000 साल पहले की या 500 साल पहले की बात है। जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री हमारे पास है बेसिकली वो 1990s के अंदर जो है वो ये देखा गया कि तकरीबन जो तमाम छोटे फार्म्स थे, यानी कि जिनके पास 1, 2, 5, 10 भैंसें गायें थी, वो जो थे वो वाइप आउट हो गए, उनका बिजनेस नहीं चल सका। बेसिकली 90s के अंदर जो है, 1990s के अंदर सिर्फ वही जो थे कारोबार डेयरी के वो रह गए जिनके पास 100 या 100 से ज्यादा यानी कि काफी मिकदार में भैंसें मौजूद थी और यानी कि वो बहुत ज्यादा दूध प्रोवाइड कर सकते थे। तो ये बात होगी बिजनेस की, कि बिजनेस के अंदर जो था बेसिकली आपकी जो इंडस्ट्री थी, जो दूध की इंडस्ट्री थी, डेयरी इंडस्ट्री थी, वो घर के लेवल से बढ़ के वो आ गई एक मार्केटिंग बिजनेस के तौर पे, जिसके अंदर जितना ज्यादा दूध लोग प्रोड्यूस कर सकते थे उतना ज्यादा वो प्रॉफिट जो है वो कमा सकते थे और उतना ही ज्यादा उनके बिजनेस के जिंदा रहने के जो चांसेस थे वो ज्यादा हो जाते थे। तो जब ये मसला हुआ तो तब लोगों ने ये देखना शुरू कर दिया कि कौन सी भैंसें जो हैं वो ज्यादा दूध देती हैं। ठीक है, ज्यादा दूध देने के लिए भैंसों के साथ बहुत कुछ किया गया। ठीक है ना, अभी हम सिर्फ भैंस के दूध की बात, गाय या भैंस के दूध की बात करें, अभी हम गोट या शीप या नॉन जो डेयरी मिल्क है उसकी बात नहीं करें, इंशाल्लाह एंड में हम वो भी बात करेंगे। तो सर ये बात ये हो रही थी कि जो 1990s की दहाई थी उसके बाद लोगों ने ये देखना शुरू कर दिया कि कैसे हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ सकता है और इसके अंदर उन्होंने बेसिकली ये किया कि वो भैंसें या वो नस्ल की, उस नस्ल की भैंसों को पालना पोसना शुरू कर दिया, प्रमोट करना शुरू कर दिया जो ज्यादा दूध देती थी, नंबर 1। नंबर 2, उनको एंटीबायोटिक्स जो थे वो लगाए जाते थे। एंटीबायोटिक के टीके इसलिए लगाए जाते थे ताकि वो बीमार ना हो या कम हो। और जैसे कि ये तो हमने आम मुशाहिदा देखा है कि इवन अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो जो कुछ माँ खाती है वो जाहिर सी बात है बच्चे में जाता है। इवन अगर बच्चा जो है उसको किसी चीज से एलर्जी और माँ वो खा लेती है, वो दूध बच्चा पीता है तो वो बच्चे को भी एलर्जी हो जाती है। तो हम सब ने देखा है, इस चीज में हमें कोई शक नहीं कि दूध से सारी चीजें ट्रांसमिट होती हैं। तो बिल्कुल ऐसे यही हुआ कि जब गाय भैंसों को एंटीबायोटिक्स लगने शुरू हुए तो जाहिर सी बात है वो दूध के रास्ते होते होते जो लोग दूध पीते थे यानी कि हम लोग, हमारे अंदर भी आते गए। कहने को ये अच्छी बात लगती है कि चलो सबको फ्री एंटीबायोटिक मिल रहे हैं, लेकिन ये इतनी अच्छी बात नहीं थी। एक तो एंटीबायोटिक की वजह से जिस्म के अंदर बहुत सारे नुकसानात होते हैं, इंसान की इम्यूनिटी खराब होती है। एंटीबायोटिक बजाते खुद, एंटीबायोटिक्स के अंदर कुछ ऐसे पॉइजनस टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि सेहत के लिए मुफीद नहीं है। बहरहाल ये तो सबसे पहली बात थी कि एंटीबायोटिक्स लगाए जाते थे गाय या भैंसों को। दूसरे नंबर के ऊपर जो काम हुआ वो ये हुआ कि दूध ज्यादा करने के लिए उनको हार्मोन्स जो थे वो लगाए जाते थे। ठीक है, बोवाइन हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स कुछ लगाए जाते थे। और अगेन फिर वही बात है, जो चीज आपने गाय को या भैंस को लगाई है उसके बाद आपने उसका दूध पिया है, जाहिर सी बात है वो आपके अंदर आना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ का दूध जब बच्चा पीता है उसको तमाम वो चीजें मिल जाती हैं जो माँ के दूध से उसको मिलती हैं। इसलिए दूध जो भैंस को, जो गाय को जो चीज या जो आपको जो है टॉक्सिन या दवाई दी जाएगी वो आपके अंदर आपको भी मिलेगी।
ٹھیک ہے نا. اور اس جو ہارمون ہے اس کی وجہ سے بہت سارے کینسرز لوگوں کے اندر دیکھنے میں آئے جو ہارمون ڈیپینڈنٹ کینسر جن کو کہتے ہیں, جیسے بریسٹ کینسر ہے, پروسٹیٹ کینسر, یہ سارے ہارمون ڈیپینڈنٹ کینسرز ہیں. اور ان کے اندر بہت عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہارمون لوڈڈ ہوتی ہیں نا ان کو آپ چھوڑ دیں, جیسے برائلر چکن ہے یا آپ کا دودھ ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز تھی جو سب سے زیادہ مشکل چیز تھی اور جو ہے انسان کو حیرت میں ڈالنے والی چیز ہے نا, وہ جینیٹک میوٹیشن ہے. جینیٹک میوٹیشن بیسکلی نام ہے اس چیز کا کہ آپ جینز یعنی کہ جو جانور کے خلیے ہوتے ہیں وہ چینج کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ دودھ دے سکے. ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی اوریجنلی دودھ کے اندر جو پروٹین ہوتی تھی وہ کیزین 2 پروٹین جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی. کیزین 2 پروٹین جو ہوتی ہے وہ انسان کو اتنا ہرٹ نہیں کرتی جتنی کیزین 1 پروٹین جو ہے وہ ہرٹ کرتی ہے. کیزین 1 پروٹین بیسکلی جینیٹک میوٹیشن یعنی جو جینیاتی رد بدل کی گئی اس کی وجہ سے جو پروٹین بنتی ہے وہ اب کیزین 1 پروٹین بنتی ہے. اس کیزین 1 پروٹین کی وجہ سے جو دودھ بنتا ہے اس کو A1 ملک کہا جاتا ہے. جو لوگ پاکستان میں ان کو شاید اس چیز کا اتنا زیادہ علم نہ ہو, لیکن جو لوگ باہر ہیں ان کو باقاعدہ نام کے ساتھ ملتا ہے A1 ملک یا A2 ملک. A1 ملک وہ ہوتا ہے جس کے اندر کیزین 1 پروٹین ہوتی ہے اور A2 ملک وہ ہوتا ہے جس کے اندر کیزین 2 پروٹین ہوتی ہے. تو بہتر چیز یہی ہے کہ کیزین 1 یعنی A1 ملک نہ ہو. ٹھیک ہے, کیزین 1 پروٹین بہت زیادہ ہارمفل ہے. اس کی بہت زیادہ بیماریوں کے ساتھ بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے, بہت زیادہ تعلق ہے کیزین 1 پروٹین کی وجہ سے بریسٹ کینسر, پروسٹیٹ کینسر اور اس کے علاوہ یہ جوڑوں کے درد وغیرہ انفلیمیٹری کوئی بھی کنڈیشن ہے وہ ہوتی ہے. بیسکلی یہ آپ کا لیکی گٹ جو ہے نا, آپ کی جو میدا ہوتا ہے اس کے اندر سے ابزارب نہیں ہوتی ہے اور یہ جو ہے یہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہے. اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ BCM7 جو ہے نا وہ ریلیز کرتی ہے. یہ بہرحال ایک علیحدہ ڈسکشن ہو جائے گی. BCM7 کو آپ گوگل کر سکتے ہیں. BCM7 کے بذات خود بہت زیادہ نقصانات ہیں. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ دودھ جو کہ ایک شفا کا ذریعہ تھا, خاص طور پہ بھینس کا یا گائے کا دودھ, اس کے ساتھ بہت مظالم ہوئے ہیں اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ دودھ زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, وہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, ٹھیک ہے نا, لوگوں کے کمانے کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا زمین میں اور جو ہے سمندر کے اندر. تو یہ وہ اس قسم کی چیز ہے کہ صرف پیسے زیادہ کمانے کے لیے لوگوں نے گائے بھینسوں کو جو ہے وہ ایک تو جینیٹیکلی ماڈیفائی کیا, جینیٹیکلی میوٹیٹ کیا, ان کی پروٹین جو ہے وہ ماڈیفائی کر دی. یہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی بحث, لیکن تھوڑا سا اگر آپ یہ سن لینا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیوں میں دودھ سے لوگوں کو روکتی ہوں اور کیوں میں کہتی ہوں کہ یہ دودھ اچھا ہے اور یہ دودھ برا ہے. آج بھی وہ بھینسیں یا گائے جو کہ دیسی نسل کی ہیں ان کے اندر کیزین 1 پروٹین ہوتی ہے. امریکہ کے اندر جو جرسی کاؤز ہیں ان کے اندر کیزین 2 پروٹین ہوتی ہے, یعنی A2 ملک آپ کو دودھ سے بھی, گائے کے بھینس کے دودھ سے بھی مل سکتا ہے. لیکن وہی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں, آپ کا 90% دودھ جو گائے بھینس کا ہے نا وہ آپ کا برے والا دودھ ہے, بیسکلی A1 ملک ہے, کیزین 1 والا ملک ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بھینس کا دودھ جو ہے وہ اوائڈ کیا جاتا ہے, خاص طور پہ انفلیمیٹری کنڈیشن ہو, شوگر ہو, موٹاپا ہو, آپ کی ڈائبٹیز ہو, یہ یہ تمام بیماریوں کے اندر آپ کو یہ جو ہے کیزین 1 پروٹین یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی, یہ آپ کو نہیں لینی چاہیے. آپ کو اگر لینی ہی ہے تو آپ کیزین 2 یعنی A2 پروٹین جو ہے یا A2 ملک جو ہے وہ آپ لیں. ٹھیک ہے, جو ہے بیسکلی دودھ جو ہے نا وہ جیسے کہ ہماری ہر چیز ہوتی ہے اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, پروٹین ہوتا ہے, فیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو کاربوہائیڈریٹ پروٹین کے اندر دودھ کے اندر ہوتا ہے وہ بیسکلی لیکٹوز ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کیٹو ڈائٹ کے اوپر میں ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ نے دودھ جو ہے وہ نہیں لینا, کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں کاربوہائیڈریٹ یعنی کہ چینی ہوتی ہے, لیکٹوز ہوتا ہے. اور لیکٹوز کے بارے میں بھی میں بتاتی چلوں کہ لیکٹوز انٹالرنس اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 70% لوگوں کو ہے, اور بہت سارے لوگوں کے اندر 5-6 سال کی عمر میں جو لیکٹوز ڈائجسٹ کرنے والا انزائم ہے نا وہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکٹیز ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ چونکہ وہ انزائم ختم ہو جاتا ہے اس لیے وہ لیکٹوز یعنی کہ جو ملک شوگر ہے اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے, اس لیے وہ دودھ کی وجہ سے ان کو بد ہضمی اور موٹاپا اور بہت ساری اور بیماریاں ہوتی ہیں. یہ صرف دودھ کی کاربوہائیڈریٹ یعنی دودھ کی شوگر کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ دودھ کے اندر پروٹینز ہوتی ہیں. پروٹین سب سے پہلے جو امپورٹنٹ جیسے میں نے بتایا کیزین پروٹین ہے.
केजीन प्रोटीन के अंदर भी जो केजीन 1 प्रोटीन है वो बहुत सख्त नुकसानदेह। आपने ये देखना है कि अगर आपने लेना ही है तो आप केजीन 2 प्रोटीन ले लें, ठीक है। केजीन 2 प्रोटीन जो होती है वो जैसे आपकी देसी नस्ल गाय भैंसें होती है उनमें मौजूद होती है, या उसका सबसे सेफ तरीका ये है कि आप बकरी या इसका जो दुम्बे का दूध जो है ना ये आप ले लें, गोट्स मिल्क या शीप मिल्क। ये बेसिकली A2 मिल्क गिना जाता है जिसके अंदर केजीन 2 प्रोटीन होती है जो कि बेहतर प्रोटीन होती है, जो इन्फ्लेमेशन सोजिश नहीं कॉज करती, ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज होती है वो घी है। घी के अंदर से बेसिकली शुगर भी निकाल ली जाती है, इसलिए कीटो डाइट के ऊपर हम घी ले सकते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर प्रोटीन भी निकल चुकी होती है, यानी कि उसके अंदर केजीन भी तकरीबन ना होने के बराबर होता है, यानी कि जो घी होता है वो टोटल फैट होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन नहीं होती। जो टोटल फैट होता है वो आप ले सकते हैं, उसके अंदर हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि एनिमल फैट डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनको फिर मैं ऑलिव ऑयल या आपका कोई भी और ऑयल जो नॉन एनिमल ऑयल है वो एडवाइस करती हूँ। तो ये बहरहाल कहने की बात ये है कि ये आपके पास आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो गाय भैंसे हैं वो जेनेटिकली म्यूटेटेड भैंसे हैं जिनके अंदर A1 केजीन पाई जाती है, जो कि आज से 5000 साल पहले पैदा हुई है, ठीक है। 5000 साल पहले से ये, उससे पहले ये नहीं थी, ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा जिस्म के अंदर बर्बादी फैलाती है, बीमारी फैलाती है। बहुत सेफ, बहुत अच्छा दूध जो होगा वो जो उसका गोट मिल्क जो बकरी का दूध है या शीप मिल्क जो दुम्बे या ये जो भेड़ का दूध होता है ये ज्यादा बेहतर होता है। इसके अंदर बेसिकली एक तो केजीन 1 प्रोटीन नहीं होती, केजीन 2 प्रोटीन होती है। इसको जो है वो A2 मिल्क कहा जाता है। A2 मिल्क की आपको A2 मिल्क चीज भी मिल जाती है, A2 मिल्क योगर्ट भी मिल जाती है। इसकी लबना, अगर आप कभी सऊदी अरब में या ओमान वगैरह गल्फ में रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे लोग लबना पीते हैं, ये भेड़ के या सॉरी बकरी का दूध का जो होता है ना उसका ये दही सा बना के पीते हैं। और ये बहुत बहुत ज्यादा मजे का भी होता है, बहुत फायदेमंद भी होता है। और इसके अंदर केजीन 2 प्रोटीन नहीं होती है, सॉरी केजीन 2 प्रोटीन होती है, केजीन 1 प्रोटीन नहीं होती है। तो ये एक बेहतर चीज होती है। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, और जो आपका दूध है ना गाय, इसका गोट मिल्क है, बकरी का दूध है, इसके अंदर प्रोटीन भी ज्यादा होती है। और नंबर 2, ये इसके अंदर चीजों की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी कि अगर आप बकरी का दूध पी रहे हैं ना तो आपकी मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एलर्जेंस कम होते हैं। गोट मिल्क के काऊ मिल्क के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा फवायद हैं। और अगर आप में से कोई जानता है या कोई फार्म बनाना चाहता है तो प्लीज मुझसे जरूर कांटेक्ट कर ले। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं कि उनको गाय का, इसका गोट का, बकरी का दूध जो है वो मिल जाए, क्योंकि वो इसका भैंस का या गाय का दूध नहीं पी सकते, ठीक है। एलर्जी की वजह से, बीमारी की वजह से या किसी भी और वजह से। और जो अगर बरसरे रोजगार नहीं है तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप बकरी का फार्म जो है वो बनाएं। और ये है कि गोट मिल्क जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत बहुत शिफा रखी है। अल्लाह ताला के रसूल बहुत सारे अंबिया जो बकरियां चराते थे और उनका दूध जो थे वो पीते थे। तो बकरी का दूध बहरहाल गाय के दूध से बहुत बहुत बेहतर है। प्रोटीन के उसमें कंटेंट में अगर आपने देखना है, कैल्शियम के कंटेंट में देखना है, एब्जॉर्प्शन के कंटेंट में देखना है, एलर्जेंस को खत्म करता है आपका गोट का मिल्क, यानी कि गोट का मिल्क बहुत बहुत बेहतर ऑप्शन है, गोट का या शीप का मिल्क जो है। और इसी तरह गोट मिल्क जो चीज है या गोट मिल्क योगर्ट जो है वो बेहतर है उससे जो काऊ मिल्क योगर्ट या काऊ मिल्क चीज वगैरह है। तो ये है कि वो आप अवॉइड करें। और एंड कहानी, जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है या केसिन इंटॉलरेंस है उनको मेरा मशवरा यही होता है कि वो डेयरी मिल्क जो है वो बिल्कुल छोड़ के तो वीगन जो आपके जो मिल्क्स हैं, जैसे कोकोनट मिल्क है, आलमंड मिल्क है, कैशू नट मिल्क है, ये सारे बेसिकली जो है ये बीजों से जो है ना दूध निकाले जाते हैं। वीगन चीज कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। इन सब की रेसिपीज आपको मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर मिल जाएगी। काइंडली मेरा यूट्यूब का चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ। ये तमाम की तमाम चीजें विद रेसिपीज आपको मिल जाएंगी। कीटोजेनिक डाइट के ऊपर कौन सी डेयरी सेफ होती है इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो बहरहाल डिफरेंट बीमारियों के अंदर डिफरेंट दूध जो होते हैं वो फायदेमंद होते हैं। बहरहाल किसी भी बीमारी के अंदर जो केजीन 1 दूध है या A1 दूध है, A1 मिल्क जिसको कहते हैं, वो अच्छा नहीं है, ठीक है।
اور یہ ہے کہ یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں اس چیز سے الرجی ہے، لیکن جب آپ چھوڑتے ہیں نا تو آپ کی بہت بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو دودھ جو تھا نا اس کی وجہ سے تھی۔ اور آج کل دودھ ہر چیز میں موجود ہے، آپ کا آئس کریم ہے، آپ کا کیک ہے، آپ کے بسکٹ ہیں، آپ کی ہر چیز میں تقریباً کچھ نہ کچھ ڈیری پروڈکٹ ڈلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھ لیا کریں کہ آپ کس قسم کا دودھ لے رہے ہیں، کہاں سے لے رہے ہیں۔ بہت بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر بکریاں پال لیں۔ اگر آپ میں سے کوئی گھر میں بکریاں پالتا ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، اور مجھے بتائیے کہ آپ کو ایکسپیرینس کیسا رہا، اس کا دودھ جو ہے وہ آپ کو کیسا لگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح چھوٹی سی کسی اور بات پہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اللہ آپ کا حافظ ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔